लफाफों में दम नहीं है। हमारे घर के कुत्ते भी 6 वक्त खाना खाते हैं, मगर तुम्हारी तरह हड हराम नहीं है। जोर से चले। था आपका इंतजार कर रही थी। झूठ मत बोलो, हम आपको याद कर रही थी और एल्बम में बेटी की तस्वीरें देखी जा रही थी। भाई मुझे भी अपनी बेटी बहुत याद आती है। पता नहीं उसका खत वगैरह भी क्यों नहीं आ रहा, या कम से कम फोन ही कर देती। मेरे सामने तो नाम ना ले हुस्ना का, मैं नाराज हूं उससे। ये बताइए क्या बेटी ऐसी होती है कि ससुराल जाके मैके वालों को बिल्कुल भूल जाए? हम तो खैर दूर हैं, लेकिन उसे भाई से तो मिलते रहना चाहिए। भाई कोई मजबूरी होगी, समझा करो। बड़े आए बेटी वाले, मैं तो जैसे उसकी कुछ लगती नहीं। हम आपका खत आया था ना चंद दिन पहले, तो उसने लिखा था कि खैर से अपने मियाँ के साथ इस्लामाबाद गई हुई और वहां से लौटेंगी फिर भाई से मिलेंगी। और उसे ये भी नहीं पता होगा अभी तक कि हमाद ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वैसे आजकल के बच्चों को इतना इंडिफरेंट भी नहीं होना चाहिए। भाई तुम तो ऐसे बोलती जा रही हो जैसे कि वो इस्लामाबाद में बैठी सुन रही है। एक काम करो, तुम अस्पताल से छुट्टी ले लो कुछ दिनों की, फिर ऐसा करते हैं कि चलते हैं सीधा बेटी के पास, और उसका एक कान फिर तुम पकड़ना और एक कान मैं पकड़ूंगा। फिर देखो वो कैसे हमारी बातें नहीं सुनती। जो ये बड़े आए बेटी के कान खींचने वाले, उसे सर पे चढ़ाने वाले भी जनाब आप हैं। अरे भाई क्यों शिकायतें कर रही हो, सर से उतार के तो धमाक के हवाले कर चुका हूँ। ये बताओ कि चलना है बेटी के पास? छुट्टी कहाँ मिलेगी अस्पताल से? इस महीने कुछ 6 मेजर ऑपरेशन हैं, उसके अलावा दूसरे केसेस हैं, मुनासिब नहीं है छुट्टी लेना। चलो भाई हो गई छुट्टी। अच्छा ये मौजू खत्म करो और कुछ पेट पूजा की बात करो। आप बैठिए, मैं यूं खाना लगा। पढ़ते रहते हो, जबकि फर्स्ट ईयर है और अभी बकायदा पढ़ाई शुरू नहीं हुई। हम एक कोर्स की किताबों के अलावा जनरल नॉलेज के लिए पढ़ा करती थी। उनका कहना था कि मालूमात हर चीज के बारे में होनी चाहिए। डॉक्टर बनने के बाद तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी? मरीजों के साथ, हॉस्पिटल में या अपने जाती क्लिनिक में। फिर तुम्हारे अम्मी अब्बू शादी के लिए कहेंगे? उनकी शादी तो हो चुकी है। नजर किताब पर होंगी तो सवाल कुछ होगा, जवाब कुछ दोगी। तुम कुछ कह रही थी? जी हाँ, वो चिचिया ने कहा है कि मैं तुम्हें मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा दिया करूं। सॉरी मैं किताब में डूब गया था। लो क्या मैथ्स कर रही हो? ये क्या, ये तुम तस्वीरें बना रही थी? जी हाँ, ये तुम्हारी तस्वीर है और ये तुम्हारे पैरों के पास फूल गिरा हुआ है। अच्छा तो ये मैं, और ये मेरे हाथों में क्या? पत्थर है। तुम फूल तो मार नहीं सकते, इसलिए पत्थर मार रहे हो। तुम्हें तो लालू खेत में पैदा होना चाहिए था। ये पढ़ाई हो रही है, फेल हो जाओगी तो चच्ची जान को क्या जवाब दूंगा मैं? शादी के लिए कहेंगे तो क्या जवाब दोगे? मैं जवाब क्या देना है, जिंदगी के लंबे सफर में शरीक के हाथ जरूर होती है। तुमने किसी को पसंद किया? तौबा करो जी, अच्छे बच्चे माँ बाप की वजह से शादी करते हैं। अभी तो तुमने कहा है जिंदगी एक लंबा सफर है, अगर वो तुम्हारी हममिजाज ना हुई तो फिर अंग्रेजी में सफर करूंगा। तो मुझे क्या पढ़ाओगे? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है।
रात के तक जाग रही है। रात नहीं रही तो बादशाह, सवेर होने वाली। हाँ सवेर होने वाली। कितनी अजीम माँ है मेरी। हालांकि हम अब बच्चे नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमें लोरी देख को सुनाने के लिए जाग रही है। सलाम है आपकी अजमत को। माँ बचपन में लोरी दे के सुलाती और जवानी में थप्पड़ मार के जगाती। शाम शौकत और उसकी बीबी आए थे, तेरा इंतजार करते रहे। अच्छा हुआ उन्होंने तुझे इस हाल में नहीं देखा, वरना उल्टे पांव वापस लौट जाते और मंगने की बात कभी भी नहीं। ये बात होता है अम्मा कि सवार को शेर भी पंजा नहीं मार सकता। लेकिन क्या करूं, आप तो मेरी अम्मा हो ना। आप मारते हो और मैं जाग जाता हूं। शौकत और उसकी बीवी कह रहे थे मैं जब चाहूंगा आऊं और मंगने की तारीख मुकर्रर कर दूं। अम्मा मैं आपकी अकल को मानता हूं, आपके हुक्म पे भी चलता हूं। अच्छा बचपन में आपने सब से मेरा रिश्ता तय कर दिया था, उन्होंने हाँ कर दी थी। इस हाँ का मतलब है कि मंगनी हो गई। इसलिए अदा किए बगैर मंगनी नहीं होती। आप तो मुझे बिल्कुल नादान समझती है, बुलूंगा। जो बात मेरी उल्टी खोपड़ी में आ रही उसे भी तो समझ ले। वो शादी को टालने के लिए मंगनी करना चाह रहे हैं। ये तेरा ख्याल। ये मेरा ख्याल नहीं है, वो शादी को बढ़ाने के लिए सबा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस कर, जा अपने घर। चल। संत, भूखा मत सोना, मैं नाश्ता भिजवा रही हूँ। हाँ बहन, रिश्ते तो आसमान पर बनते हैं। मेरी सभा की बात पक्की हो रही है। इसी हफ्ते लड़के वाले तारीख लेने आ रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं शादी की नहीं, मंगनी की तारीख। मैं अगले हफ्ते कराची आ रही हूँ। हाँ, अपने सारे अरमान निकालूंगी। वहाँ आकर सभा के लिए कपड़े और जेवरात की कोई दुकान नहीं छोड़ूंगी। हाँ, कौन? सभा माशाल्लाह बहुत खुश है। हाँ 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 हाँ, मैं आने से पहले जरूर फोन करूंगी। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ, क्या बात है, तुम इतनी देर से खड़ी हो? बैठो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो सबा, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मंगनी और शादी के खिलाफ कुछ न कहना। मौत एक बार टल सकती है, मगर तुम्हारे दादा साहब का फैसला नहीं टल सकता। आप ना समझाए, मैं समझ गई हूँ। मैं तो मेरे फूफा के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे अब्बा? जी, उनके बारे में बहुत कुछ सुनती रहती हूँ, इसलिए आपसे तस्दीक करना चाहती हूँ। क्या उन्हें अपनी पसंद की शादी के बाद हवेली से निकाला गया था? हाँ, तुम्हारे दादा साहब ने भरी बरादरी में उनका रिश्ता तय किया था और उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। शहर से डॉक्टर ने बनकर आई तो हवेली आने से पहले शाकिर हुसैन नामी शख्स से शादी कर चुके थे। क्या शादी के बाद वो फूफा के साथ हवेली आई थी? अपनी मियाँ के साथ आती तो उसे गोली मार देते, ये भी न सोचते कि बेटी बेवा हो जाएगी। ऐसे वक्त में पत्थर बन जाते हैं। उन्होंने उसे खड़े खड़े हवेली से बाहर निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया था कि उन्होंने रस्म और रिवाज के खिलाफ बगावत की और बरादरी के सामने दादा साईं का सर झुका दिया। हाँ, वो तुम्हारी फूफी से बहुत लाड प्यार करते थे, उनकी हर जिद पूरी करते थे। इतनी नाज़बरदारी के बावजूद तुम्हारी फूफी तो क्या, हुमायूं के रूबरू अपने सामने भी सर झुकाना गवारा नहीं करते। मैं समझ गई। क्या? यही कि पुप्पी ने मनमानी की शादी की और बिरादरी के सामने दादा साईं का सर झुका दिया। अगर मैं उनका सर झुकने ना दूं तो उनकी नाराजगी खत्म हो सकती है। मैं उनकी बात मानकर अपनी बात मनवा सकती हूँ।
मैंने आसमा को हम्माद के पास जाके पढ़ने को कहा था। जो मुश्किल सवालात हुए हम्माद उसे समझा दिया करता। चलो अच्छा है, तुम्हारी मुश्किल तो आसान होगी। क्या ये मेरी मुश्किल है? वो आपकी बेटी नहीं? अरे मेरी तो ऐसी जिम्मेदार बेटी है कि ठीक दफ्तर जाते वक्त चाय ला के देती है। वाह, खिदमत करे तो बेटी है, वरना आपकी तो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई इतनी गर्म नहीं होना चाहिए। क्या मैं घृणित दिखा रही हूँ? ओहो, अरे भाई मैं चाय के लिए कह रहा हूँ, बहुत गर्म है। कितनी बार का है खत लिख के रिश्ते की बात छेड़े। और कितनी बार कहा है कि बेटी का बाप वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांग सकता है, लेकिन भाई के सामने मुंह खोल के दामाद नहीं मांग सकता। ना मांगे, मैं ही आज उनको खत लिखूंगी। आखिर ये ऊंट किसी करवट तो बैठना चाहिए। होने वाले दामाद को ऊंट कह रही है। अरे हेलो जी, अफसर अली। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। जी भाई माशाल्लाह बड़ी उम्र है आप लोगों की। जी अभी आप ही लोगों का जिक्र हो रहा था। मुझे दीजिए। जी ये बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। जी यहाँ सब खैरियत है। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब है। दीगर हवाल ये है, दाखिला मिलते ही हम्माद किताबों का कीड़ा बन गया है। ये पहली सास है जो दामाद को कीड़ा कह रही। माशाल्लाह, बहुत ज़हीन और जिम्मेदार है, दिन रात पढ़ता रहता है। अभी कॉलेज गया है और बराबर वाले लड़के ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। उसने पड़ोसन की लड़की ही से शादी की है। वो जो हमारे नेबर्स है ना, हाँ, उनके यहाँ बेटा हुआ है, ये भी बता दो। किसके यहाँ? आप बीच में मत बोला करें। अरे भाई भाभी जान ने कुछ कहने के लिए फोन किया होगा, उन्हें भी तो कुछ मौका दो। अरे सॉरी, मैंने आपकी बात तो सुनी ही नहीं। दरअसल आपका फोन आता है या खत आता है, मैं तो खुशी से बावली हो जाती हूँ। और हाँ, हमारी आसमा आर्ट्स की तैयारी कर रही है। क्या हुआ? जब से लाइन मिली है तुमने एक फिक्रा का है, तब से तुम चुप हो। क्या लाइन में कोई खराबी है? लाइन में कोई खराबी नहीं है, हाँ, लेकिन उस तरफ पूरी ऑडियो सीरियल चल रही है। वक्फा हो तो बात करूँ ना। हाँ बल्कि हाँ सुन रही हूँ। हाँ भाई, तुम लोग हमाद को नहीं छोड़ना चाहते हो तो हम कौन सा आसिफा को छोड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन दानिशमंदी इसी में है कि मेरे ख्याल में बच्चों को अभी इस बात के बारे में ना ही बताया जाए तो अच्छा है। फिलहाल उनकी तवज्जो सारी तालीम की तरफ होनी चाहिए। हाँ ओके। अच्छा भाभी जान, खुदा हाफिज। मुबारक हो, भाई और भाभी जान दोनों ही राजी हैं, मगर कहते हैं तालीम खत्म होने तक ये बात बच्चों को ना बताई जाए। ये एक चाल मेरी, एक चाल मेरी भी। लेकिन मेरे यहाँ तुम लोग ये भूल रहे हो कि ये कोई नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। जितनी चाल है इसके। तालीम खत्म होने तक ये बात बच्चों को ना बताई जाए। ये एक चाल मेरी, एक चाल मेरी भी। लेकिन मेरे यहाँ तुम लोग ये भूल रहे हो कि ये कोई नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। जितनी चाल है इसके नाम पे चलोगे ना, उतना ही जमा करते जाओगे। ये लो। और यार ये मूड बनाकर खेलने का वक्त है और तू नींबू निचोड़ रहा है। और यार ये चिकन बीन ऐसी है जैसे ये कैरम, और कानून के मुताबिक हम यहाँ कैरम खेल रहे हैं, और कानून से बचना होगा तो हम ये पत्ते कैरम के नीचे छिपा देंगे। बड़ी शायर हो तुम भी होते हैं। और लै पी। हाँ, लेकिन तो सही तुम्हारी शिकंज भी और अंधी चाल। सही जा रहा है भाई तू भी। सवाल चाह रहा था क्या वहां? जी हाँ साईं, मैं अभी वहीं से दौड़ता हुआ। कहाँ है?